नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू के साइज बढ़ाने के बारे में। इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियोज इस YouTube चैनल पर डाली हुई हैं, जिसमें मैंने पीजीआर से रिलेटेड, चाहे वो जिब्रेलिक एसिड हो, चमत्कार हो, लिहोसिन हो, कल्टार हो, बायर का इग्निटस हो, टबोली हो, दारू हो, लगभग सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियोज में या इसके पहले वाली वीडियोज में मैंने डाला हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उन किसान भाइयों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी करते हैं कि मेरा आलू 80 दिनों का आसपास का हो चुका है और उसका साइज अभी भी छोटा है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम कौन सा स्प्रे लगा दें जिससे साइज जो है वो डबल हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे कि क्या 80 दिनों के बाद भी हमारा साइज नहीं आता है। नॉर्मल आलू की बात करें तो 70 से 75 दिन की अवस्था पर हमारा जो साइज होता है वो लगभग लगभग आ चुका होता है 80% के आसपास। लेकिन फिर भी अगर 80 दिनों पर आपकी फसल में जो साइज है वो नहीं आया है, तो इसके पीछे के क्या कारण बन सकते हैं, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझेंगे कि साइज ना बनने के पीछे के रीजन क्या है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आलू के आकार को बड़ा करने के लिए हमें कौन से तत्व की जरूरत होती है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 5 से 6 प्रकार के तत्व ये बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी प्रकार के आलू के साइज को बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे पहला हुआ नाइट्रोजन, दूसरा हुआ फास्फोरस, तीसरा हुआ पोटास, चौथा हुआ दोस्तों कैल्शियम, और पांचवा हुआ आपका मैग्नीशियम, और छठा हुआ आपका दोस्तों मैग्नीज। ये जब सारे के सारे तत्व पौधे में एक समुचित मात्रा में रहेंगे, तभी हमारा जो कंदों का आकार है वो बहुत ही अच्छा बैठेगा, फसल में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि नाइट्रोजन शुरुआती विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है, और इसके कुछ मात्रा हम मिट्टी में देते हैं। वो हम जैसे एनपीके के माध्यम से दे देते हैं, जैसे 12-32-16 हुआ, या फिर 18-46 यानी डीएपी हुई, है ना। तो इसके अगर हम शुरुआती अवस्था में दोस्तों 19-19-19 का स्प्रे ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन के वजह से फास्फोरस और पोटास समुचित मात्रा में होते हैं, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी अवस्था में फास्फोरस लेवल को बढ़ाने के लिए हम मिट्टी में तो देते हैं, लेकिन स्प्रे में अगर देते हैं तो हम 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम 0052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो फास्फोरस एक समुचित मात्रा में पौधों को मिल जाता है। पोटास की पूर्ति के लिए दोस्तों हम 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम मिट्टी में भी कैल्शियम दे सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ मैग्नीशियम पूर्ति के लिए हम दोस्तों MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज के लिए हम मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा इसकी हमें जरूरत होती है, तो चाहे तो हम मैग्नीज का स्प्रे करें या ना करें, लेकिन हमें इन 5 तत्वों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी आलू में एक परफेक्ट साइज बन पाता है ना। नाइट्रोजन शुरुआती विकास का काम करता है, फास्फोरस पौधों में जड़ों का विकास के साथ साथ कल्लों का निर्माण करता है। इसके अलावा दोस्तों बनने वाले जो कंदों का निर्धारण होता है वो फास्फोरस लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है। पोटास भोजन जो बना हुआ होता है उसको कंदों तक पहुंचाने का काम करता है। कैल्शियम कोशिका भित्ति को मजबूत करता है, जिससे जो भोजन होता है वो आसानी से स्टोर होता है, और उसके बाद पोटास के माध्यम से वो जड़ों तक पहुंचता है। मैग्नीशियम जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ावा देता है, हरित लवक या क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे जो भोजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ग्लूकोज शर्करा ज्यादा बन पाता है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा जो आलू है वो बढ़ पाता है ना। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं, जैसा कि सबसे पहला जो फैक्टर है वो है तापमान। आलू साइज बढ़ाने के लिए हमारा जो तापमान होता है दोस्तों बहुत जरूरी होता है, और तापमान आलू के साइज के लिए लगभग 15 से 21 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब पौधा होता है या जब तापमान होता है, तो बहुत ही अच्छे लेवल पर जो भी न्यूट्रेंट और जो भी पोषक तत्व पौधे के अंदर बने हुए होते हैं वो आसानी से स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और एक फैक्टर होता है वो है जड़ सड़न का।
दोस्तों जब भी हमारी फसल में तापमान बहुत ज़्यादा होता है या हम ऐसी स्थिति में बुआई करते हैं जब तापमान ज़्यादा होता है तो पौधों में जड़ सड़न की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। जब जड़ सड़न होता है तो हमने जो भी तत्व मिट्टी के माध्यम से दिए हुए हैं वो पौधा आसानी से नहीं ले पाता है और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण भी हमारा जो साइज है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो जड़ सड़न के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत से ही हमें एक दो स्प्रे ले लेना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर यहाँ पर बनते हैं दोस्तों, जिसमें अगर हम बात करें तो हैवी फंजीसाइड। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे जो किसान भाई हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम बेहतर और बहुत ही अच्छा फंजीसाइड लेंगे तो दोस्तों हमारी फसल में कोई भी रोग नहीं आएगा। लेकिन समझना मेरी बात को, अगर आप शुरुआती अवस्था से ही हैवी हैवी फंजीसाइड लेते हो, जैसे कि आप बायर का प्रोफाइलर डाल दिए या बायर का इन्फिनिटो डाल दिए या एक्रोवेट डाल दिया, जंप्रो डाल दिया, ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार के हैवी फंजीसाइड लेते हो दोस्तों तो ये पौधे के अंदर जो बनने वाला प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन होता है उसको ये थोड़ा सा बाधित कर देते हैं। जो माइट्रोकाइंडियल प्रभाव होता है उसको बाधित कर देते हैं, जिससे भोजन जो है वो पत्तियों में बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है और हमारे जो दिन होते हैं वो फसलों के बढ़ते चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो साइज है वो छोटा रह जाता है। तो शुरुआती अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि पहले स्प्रे में आप एक जड़ सड़न की दवा डाल दीजिए जो कि अच्छे लेवल की हो, जाक्सीडाइफेन वगैरह या टाटा ताकत वगैरह ले सकते हो। उसके बाद हमें फिर दोस्तों मैनकोजेब का इस्तेमाल करना है, M45 है, या फिर हम साफ का इस्तेमाल करें या फिर दोस्तों हम एंट्राकाल का इस्तेमाल करें। हमें इसी प्रकार की दवाइयों का स्प्रे करना है और हर लगभग सप्ताह 10 दिन पर हमें जो है वो स्प्रे लेते रहना है। बढ़िया अच्छे से काम आपका चलता रहेगा, है ना। एक अच्छी बढ़िया आप NPK वगैरह साथ में डाल दीजिए और अच्छा कोई PGR वगैरह टॉनिक वगैरह इसमें मिला दीजिए। पौधे की हाइट बहुत ही जबरदस्त चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में जब आपका पौधा होगा ना तो विश्वास मानिए आप लगभग 60 दिन पर और 70 दिन के बीच में सारा जो साइज है वो 80% के आसपास बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी फसल में 80 दिनों पर भी साइज नहीं बना हुआ है तब ऐसी स्थिति में आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करोगे। जहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पौधे की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, 1-1.5 फीट या 2 फीट के आसपास ही है, उससे भी छोटी है और पौधा धीरे धीरे करके 60 दिन बाद पीला होता जा रहा है। तब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है MH एक्सल। ये बायोस्टेट कंपनी की आती है, अमीनो एसिड की सुपर फास्ट एक्शन है दोस्तों इसके अंदर, और इसका डोज हमें 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में आपको दोस्तों लेना है इसके साथ 0050 का, और इसका डोज हमें लेना है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर बोरान का इस्तेमाल करना है, और तीनों को आपको अलग अलग घोल के कंबाइन करके स्प्रे करना है। इसके स्प्रे करने के 10 दिन बाद आप MH एक्सल का एक बार रिपीटेड स्प्रे कर सकते हो, तो जो साइज की समस्या है वो आपकी नहीं आएगी। बशर्ते जो मौसम का तापमान है वो बढ़िया होना चाहिए, 15-20 के आसपास ही होना चाहिए, तभी ये दवाएं जो है बहुत अच्छा रिजल्ट अपना दे पाएंगी, है ना। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉम्बिनेशन की, और दूसरे कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, दिखा देता हूँ इस प्रोडक्ट के रिजल्ट। ये MH एक्सल है और ये किसान के खेत का आलू है। ये 85 दिन का दोस्तों आलू है और साइज आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट ने कितना अच्छा जो है वो यहाँ पर साइज जो है वो दिया हुआ है। हमने किसान ने इसका जो है दोस्तों वो 2 बार स्प्रे किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो इसका यहाँ पे आया हुआ है। मैं किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, है ना भाई। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे कॉम्बिनेशन की। दूसरा कॉम्बिनेशन उन किसान भाइयों के लिए है जिनमें 80 दिन की फसल है और पौधे की हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, हाइट रुक ही नहीं रही है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने मिट्टी में यूरिया का प्रयोग ज़्यादा किया हो, ट्राइकंटिनाल वगैरह ज़्यादा दिए हो, जिब्रेलिक एसिड का उस तरीके की जिब्रेलिक एसिड डाला हो जो पौधे की हाइट पे काम करती हो। ऐसी स्थिति तमाम तरह किसानों की बनती है जिसमें उन्होंने मिट्टी से नाइट्रोबैक्टर वगैरह दिया हो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन उठा करके पौधे को दे रही हो, हाइट जो है वो भगती ही जा रही हो, रुक ना रही हो। तो जब पौधे की हाइट बहुत तेजी से भागेगी तो ऐसी स्थिति में जो साइज है वो नहीं रुक पाएगा, साइज जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक PGR लेना होगा। PGR थोड़ा तगड़ा लेना होगा क्योंकि यहाँ पर जब साइज बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो लिहोसिन चमत्कार भी काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर लेना होगा कल्टार, और कल्टार का डोज आपको लेना होगा 50 ml प्रति एकड़, या फिर दोस्तों आप विद्युत या टबोली का इस्तेमाल भी 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इन दोनों में से।
कल्टार के अंदर 23% पैक्लोब्यूटाजोल होता है और इसके अंदर 40% के आसपास देखने को मिलता है। साथ में आपको लेना 0050 और इसका डोज आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। आपको इसके साथ 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो बोरान है वो इसके साथ आपको ऐड करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी होगी वो आपको डिटेल से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर होती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपको डिटेल जानकारी दें कि समस्याएं हैं कहाँ से, तभी आप अच्छे लेवल तक एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो खेती के संबंध में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।